हेलो बच्चों, और कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आप सभी की जो स्टडी है वो रेगुलर चल रही होगी, ठीक है ना। तो आज मैं बात करूँगा क्लास 9th के छोटे बच्चों की, जिनमें मैं वीडियो तो डाल चुका हूँ इनके सभी चैप्टर्स की, समथिंग अबाउट केमिस्ट्री और फिजिक्स की प्लेलिस्ट में चैप्टर के हिसाब से पड़ी हुई भी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक टॉपिक जो मैं पहले सारे के सारे न्यूमेरिकल के साथ डाल दिया था, उस टॉपिक से थोड़ा सा हट के जा रहे हैं अपन लोग। पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे। ये क्लास 11th में भी कामयाब है, क्लास 9th में भी कामयाब है, दोनों में ही है। लेकिन 9th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा टफ पड़ता है, इसको थोड़ा इजी करने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये सेकंड चैप्टर है क्लास 9th में, ठीक है ना। ये सेकंड चैप्टर है क्लास 9th में, और 11th में ये फर्स्ट यूनिट में ही दिया गया है सारे टर्म्स, कंसंट्रेशन वगैरह, और 12th में ये सेकंड यूनिट में दिए हैं सॉल्यूशन वाली में। तो कंसंट्रेशन से पहले मैं 9th वाले बच्चों के लिए थोड़ा छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो देखिए बेटा, अपन लोग वो जानते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और सॉल्यूशन मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है, हमारा सॉल्यूशन बनाता है। जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा आपका स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है आपका वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सॉल्यूट आपका स्मॉल अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट आपका लार्ज अमाउंट में होता है। अगर ये चीज़ समझ में आती है तो कंसंट्रेशन अभी आप लोगों के क्लियर हो जाती है एक बार में ही। तो कंसंट्रेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेटा, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो दी amount of solute which is present in given, या आप इसको स्पेसिफिक भी बोल सकते हो, इन गिवन और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट is called concentration, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको concentration कहते हैं अपन लोग, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कर लेना, मैंने दो बार अमाउंट कर दिया यहाँ पर आपका, दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कर लेना आप। दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। क्लास 9th के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन, क्योंकि 9th का बच्चा छोटा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन सही है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें बेटा, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अगर हम बात करें 9th के अकॉर्डिंग, तो कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर सॉल्वेंट क्यों बोला, तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला कंसंट्रेशन का, ठीक है ना। अब कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं अपने यहाँ, उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो टर्म्स which determines concentration। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 टर्म की बात करूँगा, बाकी मोल कॉन्सेप्ट में क्लास 9th का डाल चुका हूँ, ठीक है ना। तो वो 4th यूनिट का टॉपिक है, यानी 4th चैप्टर का टॉपिक है, वो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। तो आप जाएंगे और सर्च कर लेंगे मोल कॉन्सेप्ट बाई पायनियर केमिस्ट्री बाई सूर्या सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है ना, या गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो टर्म्स विच डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन तो इसमें जो पहला टर्म है हमारा वो है बेटा परसेंटेज बाय मास, ठीक है। परसेंटेज बाय मास, या अपन लोग इसकी बात करें तो बोल सकते हैं
मास बाई मास परसेंटेज। चलिए ये हो जाता है आपका हेडिंग मास बाई मास परसेंटेज या परसेंटेज बाई मास। तो अगर हम बात करें मास बाई मास परसेंटेज की बेटा, तो कितना पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास प्रेजेंट है, कितना पार्ट्स, यानी बोले तो 100 पार्ट्स, ठीक है ना। परसेंटेज की बात चलिए तो 100 पार्ट्स की बात करेंगे। मींस नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए मैं लिखता हूँ जरा डेफिनेशन इसकी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इसको। तो लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the number of parts by mass of the solute present in 100 parts बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। अभी अपन लोगों ने 100 पार्ट्स बाई मास ऑफ सॉल्यूशन ले लिया, यानी 100 पार्ट्स में से कितना पार्ट आपका प्रेजेंट है, ठीक है ना। बात समझ में आती है, कितना पार्ट आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, बात क्लियर हो गई होगी आपका, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, तो दोनों को मिला के, ठीक है ना। चलिएगा अब अगर मैं बात करूं कुछ एग्जाम्पल की, तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, इस एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो अगर मैं बात करूं 10% बाई मास ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब क्या है, 10% बाई मास ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स, इसका मीन्स क्या है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टेंट मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये यहां पर समझ में आता है, ठीक है। ये समझ में आता है कि जब हम 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम एल्कोहल में वो उसमें वाटर में मिलाएंगे, तो हमें जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा, वो रिजल्टेंट क्या प्राप्त होगा हमें, तो वो रिजल्टेंट हमें प्राप्त होगा बेटा, क्या कहते हैं, आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन आप लोगों से करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले कुछ सरल से सवाल दूंगा, फिर जैसे जैसे आप लोग सीखते जाएंगे वैसे वैसे टफ कर देंगे। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम common salt in 320 ग्राम of water, ठीक है ना। उसके बाद कैलकुलेट द concentration of solute in terms of mass by mass percentage या परसेंटेज बाई मास, ठीक है। जो आपको सही लगता है क्वेश्चन में, जो एग्जामिनर को सही लगेगा वो लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले बेटा हमें पहचानना है कि इसमें सॉल्यूट क्या है। तो मैंने आपको बताया सॉल्यूट क्या होगा, जो आपका स्मॉल अमाउंट में होगा, और सॉल्वेंट आपका जो बिग अमाउंट है लार्ज अमाउंट में होगा। तो आपको यहाँ से क्लियर नजर आ रहा होगा
कि वाटर जो है वो आपका सॉल्वेंट है, वैसे ही वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है और इसका अमाउंट भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो अगर मैं गिवन की बात करूँ तो क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है ज़रा देखिए। गिवन है हमें मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स कॉमन सॉल्ट, मास ऑफ सॉल्यूट में अपन लोग लिखेंगे कॉमन सॉल्ट इक्वल्स टू जो कि हमारा 40 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, जो कि हमारा वाटर है दैट इज H2O है, वो है 320 ग्राम। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर परसेंटेज कंसंट्रेशन की, तो परसेंटेज कंसंट्रेशन चूँकि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जगह कम है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे यहाँ से कि अमाउंट ऑफ सल्यूट जो कि हमारा यहाँ पर 40 ग्राम है अपॉन अमाउंट ऑफ सल्यूशन जो कि 40 + 320 है इंटू 100 परसेंटेज हो गया ये आपका यहाँ से। तो परसेंटेज के टर्म में निकालना है, यहाँ पर कंसंट्रेशन, इसको परसेंटेज कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका 14 / 360 इंटू 100। 0 से 0 जाएगा, ये 4 से 9 टाइम्स जाएगा और जब हम 100 में डिवाइड करेंगे 9 से तो हमारा आना चाहिए, यानी कि 100 में जब आप लोग डिवाइड करोगे तो देखिए मैं बेसिकली छोटे से ही डिवाइड सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 9 × 1 = 9 होता है आपका यहाँ से 1 और 0, फिर 9 × 1 = 9 होता है आपका, फिर से ही पॉइंट लग के 1, तो आपको पता होना चाहिए 11.1% आएगा आपका। कितना आएगा? 11.1% आपका यहाँ से आंसर आ गया। अब बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, तो उससे पहले मैं पेज चेंज कर लूँ ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने जो है वो है आपका ए सॉल्यूशन मेड बाई dissolve 50 ग्राम of glucose इन कितना ग्राम ले लूँ वाटर, जिससे कैलकुलेशन से 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन, चलिएगा 250 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट the concentration of this solution in mass percentage या mass by mass percentage या percentage by mass। चलिए लगाइए दिमाग मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, लगाइए दिमाग, फिर मुझे बता दिए, वीडियो को पॉज करिएगा और चले जाइएगा साइड से, क्वेश्चन का आंसर आ जाए फिर बता देना मुझे। कर लिया? चलिए देखिए गिवन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स शायद ग्लूकोज, यस 50 ग्राम है, ये 250 ग्राम है। मास ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो वो कितना हमारा 50 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ वाटर की बात करें तो मास ऑफ वाटर हमारे पास कितना है 250 ग्राम। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन की या परसेंटेज ऑफ मास की, उसके लिए क्या करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट मीन्स अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें बेटा या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, वो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, ये कितना होता है आपका 300 ग्राम। तो यहाँ से आपका आता है 50 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, 0 से 0 जाएगा, 5 × 6 = 30, ये आता है आपका 100/6 जो कि आपका हो जाएगा 6 × 1 = 6,
36 यानी कि समथिंग अबाउट इतना आ जाएगा आपका ये %। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, उसके बाद फिर कोई नया टॉपिक देखेंगे। चलिएगा ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज घुमा के मैं दूंगा, बट आई थिंक आप लोग पकड़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए, ए सॉल्यूशन इज मेक 200 ग्राम when 40 ग्राम of sugar is mixed in it. Calculate concentration term of mass by mass percentage। चलिए करिएगा, फिर मैं देखता हूँ। तो देखिए यहाँ से हमें क्या दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन ही उसने हमें गिवन दे दिया है। तो यहाँ से अगर अपन लोग बात करें सॉल्यूशन की, तो यहाँ से उसने बात करें मास ऑफ सॉल्यूशन की, तो उसने हमें कितना दे दिया है, 200 ग्राम दे दिया है। और मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें, मीन्स मास ऑफ शुगर की बात करी जाए बेटा, तो वो कितना है, वो है हमारे पास 40 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन कितना होगा बताइए, 40 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, 2 टाइम्स कट जाएगा, दिस इज 20%। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 20% आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। छोटे छोटे सवाल हैं, आसान से सवाल हैं, पेपर में यही सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से। जो पहला सवाल था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल था, एनसीईआरटी का था, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। तो करते रहिएगा। नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसके बाद दूसरे टॉपिक की बात करूँगा, ठीक है। पेज पलटते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है बेटा, what mass of water must be added to 5 gram of NaCl to make 5% mass by mass percentage of the solution। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद अगर मैं बेटा बात करूं दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की, तो अब अपन लोग दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है बेटा आपका, वो थोड़ा सा आसान है, इसी की तरह थोड़ा सा आसान है। तो अगर उसकी बात करूं तो वो आपका हेडिंग से पहचानिए, ये मास बाई मास था, तो वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा। उसके बाद एक और टर्म आएगा मास बाई वॉल्यूम। तो पहले बात करते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। सेकंड कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने का टर्म जो है वो है आपका परसेंटेज बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अखियां नू कहंदियां, चलिए
अखियां नु कहंदियां। परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज डेफिनेशन वही छोटी सी आसान सी अकॉर्डिंग टू क्लास 9th के बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनके अकॉर्डिंग दूंगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स by volume of solute dissolve in 100 parts by volume ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वहां पे था नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ सॉल्यूट और 100 पार्ट्स बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर जहाँ पर वहाँ पे मास, वहाँ पर जिस जगह पे मास था यहाँ पर उस जगह पे आपको वॉल्यूम कंसीडर करना है। अगर अपन लोग एग्जांपल की बात करें तो इसका एक एग्जांपल आसान सा है, देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 10% by volume of solution of ethanol। इथेनॉल का बेटा फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, C2H5OH। इसको लर्न कर लेना, बाकी आप पढ़ेंगे तो क्लास 10th में जाके, लेकिन फिर भी बता दिया है। इन वाटर 10% by volume of solution of ethanol in water means, इसका मीन्स क्या होगा बेटा, मीन्स 10 सेंटीमीटर क्यूब, या आप बोल सकते हो इसको 10 ml। ठीक है, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml। यूनिट कन्वर्जन भी बता दिया आपको ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका लैंग्वेज हो गया, ये एग्जांपल हो गया आसान सा आप लोगों के लिए, समझ लीजिएगा इस एग्जांपल को। अब अगर मैथमेटिकली बात करें फॉर्मूले की, तो अगर मैथमेटिकली मैं बात करूं बेटा यहाँ पर, तो जो आपका फॉर्मूला बनने वाला है वो फॉर्मूला होगा परसेंटेज बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चाहे तो आप इसको सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट भी कर सकते हो नीचे, इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है बेटा। ठीक है, अब अपन लोग एक दो सवाल लगाते हैं, इसके बढ़िया तरीके से सवाल लगाएंगे जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा खूब अच्छे से। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन। एसीटोन को भी अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। ठीक है ना, ये जो CO है ना, इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। छोटे बच्चे हो, 10th का वीडियो देखोगे कमेंट्स कंपाउंड को तो समझ में आ जाएगा इसको। अभी तक छोटे हो तो बस खेलने की कोशिश कीजिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मैं लिख रहा हूँ इज़ एडेड, बस नाम याद कर लेना, और आपको नाम से मतलब क्या है, सॉल्यूट से मतलब है। इज़ एडेड इनटू वाटर टू मेक अ total volume of 250 centimeter cube। Calculate the percentage by volume
of acetone in this solution, और यहाँ से आपको मैं आंसर लिखे दे रहा हूँ, ज़रा देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा इसको। यहाँ पे सब कुछ गिवन है, वॉल्यूम दिया गया है हमें एसीटोन का, वॉल्यूम ऑफ एसीटोन अगर हमें दिया गया है तो वो कितना दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब। उसके अलावा आपको टोटल वॉल्यूम दिया गया है, बोले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम आपके परसेंटेज बाई वॉल्यूम की बात करें तो आपको पता है कैसे करेंगे, 20 ऊपर आएगा क्योंकि टोटल 250 है, इसलिए ऐड करने की आवश्यकता आपको है नहीं 20 को इसमें, इंटू 100, 0 से 0 जाएगा, सॉरी 0 से 0 ही जाएगा, एक जगह 0 काटना, ये जिंदा 0 है, तो ये आएगा 200 डिवाइडेड बाई 25, 8 जा 200 होता है, यानी कि 8% आपका आ गया। यहाँ से आपका जो आंसर आया है वो आया है बेटा आपका 8% आंसर, ठीक है। तो आई होप ये सवाल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। पेज बदलने उसके बाद अगले सवाल की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, जितना फोकस सेट हुआ उतना फोकस सेट हो गया, ब्लू से बेचारा वाइट में आ गया, ठीक है, इतना काफ़ी है इसके लिए। तो क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा आप लोग। एल्कोहल का जो हमें अमाउंट दिया हुआ है बेटा, यानी कि अमाउंट ऑफ एल्कोहल या अमाउंट ऑफ जो इथेनॉल है, इथेनॉल को जनरली एल्कोहल कहते हैं, अमाउंट ऑफ एल्कोहल जो हमें दिया है, या इथेनॉल ही लिख दे रहा हूँ, चलिए, इथेनॉल जो दिया है वो कितना दिया हमें 50 ml, जो कि मिलाया गया है वाटर में। तो यहाँ से अमाउंट ऑफ वाटर जो आपका है वो है आपका 150 ml। उसके बाद जो आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका वो 50 + 150 मीन्स आपका 200 ml हो जाता है यहाँ से। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर अपन लोग बात करें तो वो बनता है आपका 50 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 से 2 टाइम्स कट जाएगा, और जो 2 से ही 50 जाएगा 25 टाइम्स, तो ये हो गया 25%, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क में, तो वो आप लोग करेंगे ज़रा, ठीक है, घर पे बैठ के, जब भी आपको टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा जब भी आपको, तो आप लोग उस क्वेश्चन को बैठ के करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बेटा, थोड़ा पेन चेंज कर लूँ। कैलकुलेट दी मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ मैं, वैसे आप छोटे हैं लेकिन फॉर्मूला लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ों के फॉर्मूले बनाना सिखा दूंगा। K2SO4 required to prepare 10% solution in 100 gram of water, 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सवाल मैंने आपको जो दिया है वो आपको पता होना चाहिए, मास कैलकुलेट करना है और आपको 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है, तो प्रिपेयर 10% सॉल्यूशन, तो आपको पता है इसमें आपको जो कैलकुलेट करना है वो मास कैलकुलेट करना है, अब आपका दिमाग लगाना है आपको कि आपको फॉर्मूला कौन सा पुट करना है इसमें, ठीक है ना। चलिए, जो तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है वो मैं उसकी बात कर लूँ, तो वो कंसंट्रेशन टर्म बहुत छोटा सा है, आसान है, और आई थिंक वो शायद है नहीं सिलेबस में, बट मैं फिर भी करवा रहा हूँ। मैंने 9th काफ़ी टाइम से बुक नहीं देखा खोल के, सही बताऊँ, दिल से बताऊँ बेटा, तो 9th की मैंने बुक ही नहीं खोली काफ़ी लंबे टाइम से NCERT, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ शायद होगा सिलेबस में, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो टर्म है वो है आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये ऑन डिमांड में बच्चों को बता देता हूँ,
बच्चे बोलते हैं सर हमारा वीडियो नहीं डाल रहे आप, तो इस वजह से मैं डाल देता हूँ। बाकी तो 12th का ही अभी बहुत रह गया है सिलेबस होने के लिए, तो वही पढ़ता रहता है। बाकी बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, इस वजह से वो लोग भी आसानी से नोट्स बना सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है ना। हमेशा हेल्प करने की कोशिश कीजिए करिए सभी की। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है। यहाँ पर जो सॉल्यूट लिया जाएगा वो मास में लिया जाएगा, और सॉल्वेंट जो लिया जाएगा वो आपका वॉल्यूम में लिया जाएगा। या हम बात करें कि सॉल्यूट को मिला के हम जो सॉल्यूशन मिलाएंगे, वो सॉल्यूशन का जो अमाउंट होगा वो वॉल्यूम में होगा, यानी ml में होगा, लीटर में होगा, जबकि मास आपका जो सॉल्यूट होगा वो ग्राम में होगा, ठीक है ना। चलिए तो डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ डिफाइंड एज द number of parts by mass of the solute dissolved in 100 parts by volume of the solution। तो ये आपका कुछ डेफिनेशन हो गया बढ़िया सा। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हो गया मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन equals to mass of solute upon volume of solution into 100। क्वेश्चन लगा लीजिए बढ़िया सा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट करते हैं। चलो अच्छा देखिएगा ज़रा। 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl होता फॉर्मूला इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मीन्स H2O, 100 ml of H2O, 100 ml of H2O। कैलकुलेट mass by volume percentage of the solution। क्वेश्चन का आंसर तो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, ये लिखा हुआ है आपके सामने फॉर्मूला, ये जो डब्बे में बंद है ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधी सी लिख रहा हूँ मास बाई परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ से कितना है आपका 20 NaCl का, डिवाइड बाई डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, मीन्स आपको पूरा सॉल्यूशन का मास दिया गया है वाटर का, वो वाटर का वॉल्यूम दिया गया है टोटल, इंटू 100 से 100 कट जाएगा, जो आपका आंसर आया वो आया आपका 20%। तो बेटा आपका आंसर जो आया वो आया 20%। तो आप यहाँ से क्यों उड़ते हो बार बार यार, तुम्हें सेट करना पड़ता है, ज़्यादा उड़ोगे गिर जाओगे। तो अब समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपके इम्पोर्टेंट, 9th का टॉपिक एक इम्पोर्टेंट यहाँ से ख़त्म हो जाता है। कुछ और टॉपिक्स हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। परेशान किसी बच्चे को होना नहीं है, बस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, खुद से प्यारे से नोट्स बनाइए और बस पढ़ते रहिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अंधेरा काफ़ी हो गया। गुड नाइट।